हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट से बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है इनायत, यानी कि सिया और आरोही की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो सिया है वो आरोही के पापा की और अपने पापा के बीच में जो भी बातें हुई होती हैं, जो शर्त हुई थी, उस बारे में उसे पता चल जाता है। वो उनकी कन्वर्सेशन जो है सुन लेती है। इसके बाद सिया जो है वो बिना किसी को बताए वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम अकेले रहने के बाद, सारी चीज़ों को सोचने के बाद जो है वो वहाँ से वापस आती है। आरोही जो है उसे वहाँ देखते ही उसे हक कर लेती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ गई थी। तो सिया जो है वो कहती है कि वह थोड़ी परेशान थी, इसलिए मैं गई थी। अब प्रिया जो है वो भी उससे पूछती है। सिया जो है वो प्रिया को सारी बातें बताती है और ऐसे ही जो है इनके 2-3 दिन गुजरते हैं और सिया के पापा को जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ही मिल जाता है। अब हम आगे सुनते हैं। सिया जो है वो अपने पापा को लेकर घर पहुंचती है और घर पर जो है उन्हें कुछ दिन बेड रेस्ट के लिए ही कहा गया होता है, इसीलिए वो बेड रेस्ट करते हैं और सिया जो है वहाँ से जाने लगती है। तभी सिया के पापा जो हैं वो कहते हैं, सिया सिया कहती है, हाँ डैड। तो जो सिया के पापा हैं वो कहते हैं, बेटा उसे माफ़ कर दे, मेरी कुछ मजबूरियाँ थी जो मैं तुझे नहीं रोक पाया जाने से, लेकिन अब अपने घर लौटा। मैं तेरी माँ, हम में से कोई तेरे बिना नहीं रह सकता। सिया जो है वो अपने पापा से कहती है, अभी नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए। तो उसके पापा कहते हैं, अब किस बात का टाइम चाहिए तुझे? मैं तेरे साथ पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा तेरे ख्वाबों के लिए। तुझे जो चाहिए मैं वो करके दूंगा, लौट आ। तो सिया जो है वो कहती है, हाँ पापा, आती हूँ। और ऐसे जो है वो वहाँ से बाहर जाने लगती है। सिया की जो मॉम है उसे हक करती है और कहती है, अब जब वो इतना कह रहे हैं तो तू मान नहीं सकती? सिया कहती है, माँ मान तो रही हो ना, बस कुछ दिन की बात और है। तो उसकी माँ कहती है, नहीं, कोई कुछ दिन की बात नहीं है, हम तेरी नहीं सुनेंगे। सिया कहती है, ठीक है, मैं यहीं रहूँगी, ओके। तो उसकी मॉम जो है वो खुश हो जाती है। प्रिया भी जो है वो खुश हो जाती है। इसके बाद जो है इनके घर की डोरबेल बजती है तो आशीष जो है वो तुरंत जाके दरवाज़ा खोलता है। वहाँ पे आयुष और उसकी वाइफ यानी कि मीरा होते हैं। अब वो दोनों जो है जस्ट अंदर आने ही वाले होते हैं। तभी सिया की जो मॉम है वो कहती हैं, वहीं रुक जाओ। तो आयुष थोड़ा डर जाता है कि मॉम ने क्यों मना कर दिया, हालांकि उनके मना करने का पूरा पूरा हक था। तो आयुष और मीरा जो हैं वो वहीं रुक जाते हैं। आयुष के बारे में सिया की मॉम को सब कुछ पता होता है, क्योंकि आशीष ने उन्हें सब बता दिया होता है कि सिया उनसे मिली थी और भाई ने माफ़ी भी मांगी, सिया ने माफ़ भी कर दिया। अब अगर सिया ने माफ़ कर दिया था तो पूरे घर को माफ़ करने में तो कोई भी देर नहीं लगनी थी। सिया की जो मॉम है वो एक कलश लेकर आती हैं और एक थाली लेकर आती हैं। उसके बाद जो है वो मीरा से कहती हैं, दाहिना पैर पहले रखो। और वो जो है ऐसा ही करती है, पहले कलश में हल्का सा अपना पैर मारती है, उसके बाद जो है अंदर आती है। और आयुष जो है वो अपनी मॉम से कहता है, थैंक यू माँ। तो उसकी माँ जो है पहले तो उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती हैं, तुझे किसने हक दिया कि तू अपनी माँ से दूर रहे? तो आयुष जो है उन्हें हक करता है और हक करने के बाद जो है रोने लगता है। अब वो जो है आयुष जो है फिर अपनी माँ से दूर होता है और फिर सिया को देखता है और सिया के पास जाता है, पूछता है, पापा कहाँ हैं? तो सिया जो है वो रूम की तरफ इशारा करती है। अब ये दोनों भी जो है वो अंदर जाते हैं। सिया भी और इनकी पूरी फैमिली जो है उनके साथ साथ जाती है। अब जो सिया के पापा हैं वो जैसे ही देखते हैं कि आयुष वहाँ आया है वो अपना मुंह फेर लेते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। आयुष जो है वो सीधा उनके पैर पकड़ लेता है और कहते हैं, पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए,
तो उसके पापा जो हैं वो पैर अपने थोड़े पीछे कर लेते हैं। अब आयुष जो है वो अपनी माफ़ी मांग रहा होता है, उनसे कह रहा होता है, पापा मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बस एक गलती हो गई थी। तो तभी जो है सिया के पापा थोड़ा ज़ोर से चिल्लाते हैं, बस एक गलती, और तभी उन्हें खांसी आ जाती है। तो सिया कहती है पापा, तो उसके पापा जो है वो शांत हो जाते हैं। सिया कहती है पापा भाई को माफ़ कर दीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने गलत नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ उनकी गलती है, पर ये गलती भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हुई, और अब उन्हें इस बात का पछतावा भी है। तो सिया के जो पापा हैं वो कहते हैं, पर सिया कहती है एक बार समझिए, उनकी बात तो सुनिए। अब आयुष जो है वो अपनी बात रखता है और सारी बातें बताता है। आयुष बताता है कि डैड, जब मैं वहाँ गया काम करने तो मेरी मुलाकात मीरा से हुई। मीरा और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, हम दोनों कलीग थे बहुत अच्छे, और मेरा जो भी प्रोजेक्ट में कोई काम फंसता तो मीरा मेरी उसमें हेल्प कर देती। ऐसे हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। और यहाँ टाइम क्लैश होने की वजह से मेरी अवनी से बात नहीं हो पाती थी, तो मुझे घर की याद आ रही है या कुछ भी है तो मैं वो बातें मीरा से करने लगा, थोड़ा थोड़ा अटैच्ड हो गया। फिर भी वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, हमने दोनों ने लिमिट एक रखी थी। लेकिन एक दिन ऑफिस पार्टी हुई, उस ऑफिस पार्टी में सबने ड्रिंक की, मैंने भी की और इसने भी की। तब हम दोनों नशे में ही एक साथ घर पे आ गए। वहाँ आने के बाद मीरा ने जो है मुझसे अपने प्यार का इजहार किया, जिस पर मैंने मना भी किया। लेकिन फिर पता ही नहीं चला नशे में हम कब क्या कर बैठे। और मैं ये बात अवनी को बता भी देता, वो मुझे माफ़ कर भी देती। लेकिन जो इतनी दूर रहकर मेरा इंतज़ार कर रही है, जो यहाँ मेरे लिए परेशान बैठी है, उसका क्या? मैं तो गलत कर चुका था ना। मैं फिर भी सुधार लेता, लेकिन उसके साथ साथ 2 ज़िंदगी और बर्बाद हो जाती। हाँ माँ, 2 ज़िंदगी, एक मीरा की और एक हमारे बच्चे की। तो मीरा जो है वो ये खड़ी सुन रही होती है, उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं। हो ना हो उसे भी सारी चीज़ें मालूम थी। तभी आयुष जो है वो आगे बताता है, हाँ 15 दिन बाद जब हमें पता चला और मैं यहाँ अवनी से सारी बातें बताने वाला था, वो मुझे माफ़ भी कर देती, लेकिन तब मुझे पता चला कि ये प्रेग्नेंट है। अब बताइए, क्या मैं उसे छोड़ देता इस वक्त? जबकि दोनों तरफ से गलती मेरी है, चाहे वो मीरा हो चाहे वो अवनी हो। इसलिए मैंने मीरा का साथ दिया और अवनी को छोड़ना तय किया, क्योंकि मैं एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। और फिर हम दोनों ने शादी कर ली और ये बात मैंने सिया को बताई। अब सिया ने भी अपने सोर्सेस लगाए हुए थे, मुझे ये भी पता चला था, इसलिए मैंने उसे सीधे सीधे सही बताना ज़रूरी समझा। जिसके बाद जो है जो कुछ भी हुआ आपके सब सामने था। मैं और मीरा खुश हो गए, लेकिन आप लोगों ने हमसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। सिया ने भी मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। बचा था आशीष, तो वो भी मेरी बात सुनने नहीं तैयार था। और फिर मैं और मीरा अपनी एक साथ छोटी सी दुनिया में रहने लगे। हमें हमारे आने वाले बेबी का इंतज़ार था, लेकिन मेरी किस्मत को वो मंजूर नहीं था। मीरा को डॉक्टर ने फर्स्ट 3 मंथ में बेड रेस्ट बताया था। वो सीढ़ियों से उतर रही थी और अचानक उसका पैर स्लिप हुआ। उस वक्त मैं घर में नहीं था और तब यह हादसा हुआ। उस दर्द से तो हम लोग रिकवर हो गए, पर फैमिली वो तब भी नहीं मिली। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरी सारी गलतियों का एहसास है। मुझे पता है कि मैंने आप सभी की फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ और अपनी की फीलिंग्स के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे उस सारी चीज़ों का पछतावा है। पर माँ, जो हुआ वो जाने अनजाने हुआ।
और आयुष जो है वो अपनी किए की माफ़ी मांगता है। मीरा भी आयुष के साथ साथ माफ़ी मांगती है और सिया जो है वो अपने पापा से इशारा करती है। तो उसके पापा जो हैं वो उन्हें अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, पर सिर्फ सिया के कहने पर। तो आयुष जो है वो कहता है, हाँ पता है मुझे, वो आपकी ज़्यादा लाडली है। तो उसके पापा जो है उसे सर पे मारते हैं और कहते हैं, तुम तीनों मेरे लाडले हो, समझे ना। तो अब ये तीनों भी जो है वो खुश हो जाते हैं और यहाँ जो है इनकी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो गई थी। लेकिन अब बाकी थी सिया और आरोही की जोड़ी, और आशीष तो सिंगल ही है, और प्रिया और अवनी को भी तो आगे बढ़ना था। तभी जो आयुष की मॉम है वो उससे कहती है, बेटा अब तो यहीं रहेगा ना। तो आयुष कहता है, नहीं माँ, वो तो मैंने पापा के बारे में सुना इसलिए हम दोनों आ गए, लेकिन अभी हम दोनों फिर से जाएंगे और आपका वो न्यू ऑफिस भी तो है। तो सिया के पापा जो हैं वो सिया को देखते हैं। तो सिया कहती है, भाई अभी कुछ दिन रुकिए फिर चले जाइएगा। तो आयुष कहता है, ठीक है। और इसके बाद जो सिया की मॉम है वो आयुष से कहती हैं कि मीरा को अपने रूम में लेकर जाओ, और यहाँ ये दोनों जो है वो अपने रूम में चले जाते हैं। आशीष जो है वो बाहर चला जाता है और जो सिया है वो अपने रूम में आती है। रूम में आने के बाद जो है वो आरोही को कॉल करती है। आरोही जो है वो कॉल उठाती है और सारी चीज़ों के बारे में पूछती है। तो सिया जो है वो कहती है, रिलैक्स, सब कुछ ठीक है। इसके बाद जो है आरोही जो है वो कॉल कट कर देती है, और सिया जो है उसने भी काफ़ी दिन से रेस्ट नहीं किया होता, इसीलिए वो भी रेस्ट करने लग जाती है। और प्रिया जो है वो अपने घर चली गई होती है, और वो प्रिया की मॉम जो है वो प्रिया से सारी चीज़ें पूछती हैं। तो प्रिया उन्हें बताती है कि अब सब ठीक है, भाई भी आ गए हैं, सारी चीज़ें वो उन्हें बताती है। और ये सभी लोग जो हैं अपनी अपनी जगह खुश होते हैं। यहाँ आरोही के जो पापा हैं वो आरोही की मॉम से कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें अब आरोही का रिश्ता कर देना चाहिए। तो उसकी जो मॉम है वो कहती है, किससे? तो आरोही के जो डैड हैं वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ख़राब बाप हूँ जो अपनी बेटी की फीलिंग्स नहीं समझता? तो आरोही की जो मॉम है वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। तो आरोही के जो पापा हैं वो कहते हैं, मैंने सिया से भी कुछ शर्तें रखी थी, जिन शर्तों के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया और उसने भी किसी को नहीं बताया, और आज मैंने उसके पापा से भी जितनी शर्तें रखी थी उनके लिए माफ़ी मांग ली है। और मैं चाहता हूँ कि आरोही और सिया की इंगेजमेंट हो जाए, लेकिन इस बारे में मुझे उनसे बात करनी होगी। तो आरोही की जो मॉम है वो कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इससे पहले जब आप उनसे बात करें आपको एक बार आरोही से बात करनी चाहिए। तो वो जो है कहते हैं, ठीक है। और अब जो है वो आरोही को आवाज़ लगाते हैं। आरोही जो है वो नीचे आती है, अपनी भी आवाज़ सुनकर उनके रूम में आती है। आरोही के जो डैड हैं वो आरोही से कहते हैं, बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तो आरोही जो है वो कहती है, हाँ डैड कहिए। तो उसके डैड जो है वो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इंगेजमेंट कर लो। आरोही कहती है, पर पापा अभी नहीं हो सकता ये सब, मैं इतनी जल्दबाजी नहीं चाहती। तो आरोही के जो पापा हैं वो आरोही से कहते हैं, बेटा मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं बस श्योरिटी चाहता हूँ। तो आरोही जो है वो अपने डैड से कहती है, डैड अभी जो कुछ भी हुआ है उसमें आपको पता है और मुझे पता है कि सिया बहुत नाराज़ होगी अगर उसे ये सब पता चला तो, और मैं उससे सच छुपा कर शादी नहीं कर सकती, ना ही कोई रिश्ता रख सकती हूँ। मैं उन्हें खुद सारी चीज़ें बताऊंगी, अगर तब वो मान जाती हैं तब मैं हाँ करूँगी। तो आरोही के जो डैड हैं वो कहते हैं, और अगर वो तुमसे नाराज़ हो गई तो आरोही जो है वो कहती है, डैड अगर वो मुझसे नाराज़ होती हैं तो मैं उन्हें मनाऊंगी, लेकिन झूठ से किसी रिश्ते की शुरुआत नहीं करूँगी, क्योंकि
रिश्ते की जो पहली नींव है वो ट्रस्ट ही होती है, और अगर वो नींव ही झूठ से बनी हो तो वो रिश्ता कैसे टिकेगा। तो जो आरोही के डैड हैं वो आरोही के सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं ठीक है, जैसा तू चाहे। और इसके बाद जो आरोही है वो अपने रूम में चली जाती है। और अब जो है ऐसे ही रात हो जाती है, तो सिया जो है वो उठती है, देखती है कि काफ़ी टाइम हो गया है। सिया जो है वो फ्रेश होती है, फ्रेश होने के बाद नीचे आती है। नीचे आने के बाद जो है अपने पापा के साथ कुछ देर बैठ कर बातें करती है। आज बहुत टाइम बाद ये सभी लोग जो है फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद ये लोग जो है डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो सिया है अपने रूम में जाती है, और यहाँ आरोही और उनके घर में भी डिनर हो जाता है सब लोगों का। आरोही जो है वो सिया से कहती है सिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिया कहती है कहिए। तो आरोही जो है वो कहती है आज पापा ने मुझे बुलाया था, उन्होंने कहा कि वो हम दोनों की एंगेजमेंट कराना चाहते हैं। सिया कहती है आपने क्या कहा। आरोही कहती है पर उससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी है। सिया कहती है बताइए। और आरोही जो है वो अपने पापा की जो शर्त वाली बात है वो बताती है और कहती है फैसला तुम्हारा है, अगर तुम मुझसे नाराज़ हो, मेरे पापा से नाराज़ हो, तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, ना ही तुमसे कुछ और कहूँगी। सिया जो है वो कहती है आरोही रिलैक्स, आपने जो बात मुझे बताई वो मुझे पता है, और हाँ ये बात मेरे पापा ने मुझसे नहीं कही। उस दिन जब मैं हॉस्पिटल पहुँची और आप मिलने आई थी, आपको याद है। तो आरोही कहती है तो सिया बताती है कि उससे पहले आपके पापा मेरे पापा से मिलने आए थे और वो उस वक्त उन्हीं से सारी बातें कर रहे थे। तब मैंने उस दिन सारी बातें सुनी थी, आया था, मुझे कुछ पल को बुरा भी लगा था, गुस्सा भी आया था, इसीलिए मैं वहाँ से चली गई थी। लेकिन जब मैंने शांत रह के सोचा तो फिर मैंने सोचा कि इसमें आपकी क्या गलती है, आपको तो कोई चीज़ पता भी नहीं थी, अगर पता होती तो आप ऐसा होने नहीं देती। आई नो वेरी वेल। तो आरोही जो है वो सिया से कहती है थैंक यू सो मच समझने के लिए। तो सिया जो है वो कहती है अच्छा अब आप हमें थैंक यू बोलेंगी। तो आरोही जो है वो कहती है सच में सिया, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मेरी पार्टनर हो। मतलब लोग इतना अंडरस्टैंडिंग पार्टनर एक्सपेक्ट भी नहीं करते अपनी लाइफ में, उन्हें मिलता भी नहीं है जितना अंडरस्टैंडिंग मुझे मिला है। तो सिया जो है वो कहती है देखा, खुद भी रोने लगती है और मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तो आरोही जो है वो अपनी आंखों से आंसू पोंछती है। सिया कहती है हैंकी दूँ क्या। तो आरोही कहती है मुझे नहीं चाहिए, है मेरे पास। सिया कहती है वही ना जो मेरा चुराया था उस दिन। तो आरोही कहती है मैंने आपका हैंकी नहीं चुराया। सिया कहती है अच्छा झूठ बोल रही हैं आप। तो आरोही कहती है तो आपका हैंकी मेरा हैंकी है, ठीक है ना। तो सिया कहती है मतलब एक्सेप्ट कर रही हो कि चुराया है। आरोही कहती है हक से चुराया है, ठीक है। तो सिया जो है वो स्माइल करती है, आरोही भी हंसती है, कहती है गुड, ऐसे ऐसा करो, और हाँ मेरा हैंकी वापस कर देना। तो आरोही कहती है मैं नहीं करूँगी। तो सिया कहती है मत करिए, मैं ले लूँगी, वैसे आप कितनी बड़ी वाली चोर है ना, आपको पता भी नहीं है। तो आरोही कहती है अच्छा मैंने क्या चुराया। तो सिया कहती है देखिए, पहले आपने मेरा हैंकी चुराया, फिर उसके बाद मेरा परफ्यूम चुराया, उसके बाद आपने मेरा दिल चुराया, उसके बाद आपने मेरी नींद चुराई, उसके बाद आपने मेरा सुकून चुराया। ऐसे सब कुछ तो चोरी कर लिया आपने, मेरा मुझ में कुछ बाकी ही नहीं है, सब आपका है, मतलब आपने सब चोरी कर लिया। तो आरोही जो है वो कहती है बहुत फ्लर्टिंग करनी होती है ना आपको। तो सिया कहती है अरे अब अपनी वाइफ से फ्लर्टिंग कर रही हूँ, मैंने किसी और से थोड़ी ना की। तो आरोही कहती क्या कहा। सिया कहती कुछ नहीं कहा। आरोही कहती है तो सिया कहती है वैसे लाइसेंस है मेरे पास, ठीक है ना, पूरी फ्लर्टिंग कर सकती हूँ मैं।
तो आरोही जो है वो कहती है ठीक है। इसके बाद जो है इनकी प्यारी सी नोक-झोंक होती है, क्यूट क्यूट मोमेंट्स होते हैं, बातें होती हैं और ये दोनों भी जो है सोने के लिए चले जाते हैं। अब गाइस देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अब सिया ने अभी एंगेजमेंट से रिलेटेड कुछ कहा तो नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या करेगी वो, हाँ करेगी या ना करेगी, क्या सिया के दिल में कोई बात रह जाती है या नहीं। देखते हैं ना आगे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।